नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कवर्धा में अपराधी बेलगाम, अब गैंग रेप पर महासंग्राम। जब मासूमियत चीख बनकर सड़कों पर बहती है और सत्ता के कानों तक खामोशी ही रहती है, तो समझ लीजिए कानून की चौखट ढह चुकी है और अपराधियों की चौपाल सज चुकी है। छत्तीसगढ़ में हाल के सालों में हुए अपराध ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब ऐसे अपराध कवर्धा, बिलासपुर और जशपुर जैसे जिलों में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के शहरों में अगर अपराध बेलगाम है, तो फिर अन्य जगहों की जनता भला खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगी। पिछले दिनों कवर्धा गैंगरेप की घटना ने एक ऐसे ही सवाल सबके सामने खड़ा कर दिया है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कवर्धा रो रहा है, मिट्टी कराह रही है। अब यहाँ आदिवासी बेटी की अस्मिता तार तार हुई है। इंसानियत शर्मसार है और हुकूमत सवालों के घेरे में है। आदिवासी बेटी से गैंगरेप महज एक वारदात नहीं है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। कवर्धा की ये घटना इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। गृह मंत्री से अपराध नहीं संभल पा रहे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बलौदा बाजार में किस प्रकार से जनता सड़कों पे आई, एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए गए, बलरामपुर में वही स्थिति बनी, सूरजपुर में वही स्थिति बनी, जगदलपुर में वही लगभग वैसी स्थिति बनते बनते बच गई। तो पूरे प्रदेश में इस समय कानून का इकबाल लगभग समाप्त हो चुका है और गृह मंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। राजधानी रायपुर तो चाकूपुर हत्याओं की राजधानी बन गई। कांग्रेस के तेवर इसलिए भी सख्त हैं क्योंकि हाल के महीनों में लगातार घटनाओं ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बलौदा बाजार में कलेक्टर दफ्तर में आगजनी, रायपुर में चाकूबाजी, कोरबा में गोलीबारी और कवर्धा में गैंगरेप। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है तो बीजेपी इन आरोपों को नकार रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों को राजनीतिक रंग दे रही है। 20 महीनों में सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बीजेपी का दावा है कि गृह मंत्री पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं। लगातार कांग्रेस एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेकर के बार बार हमारे गृह मंत्री जी का इस्तीफा भी मांगती है। ये उनका कोई पॉलिटिकल एक एजेंडा हो सकता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सरकार ने इस पर जो भी जरूरी कदम उठाने थे 20 महीने में उठाए और अपराधियों के लिए वो एक संकेत का काम करें कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आदिवासी छात्रा से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पुलिस खुलासा भी कर सकती है। वहीं आदिवासी समाज ने विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कवर्धा की इस घटना ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में महासंग्राम छेड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि बेटियों की सुरक्षा पर कब तक राजनीति होगी? छत्तीसगढ़ में आखिर बेलगाम अपराधियों पर कब लगाम लगेगी? कवर्धा से संतोष भारद्वाज के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस शासनकाल से कवर्धा सुर्खियों में रहा है। ये बात भी रही कि उन्हीं सुर्खियों वाले विवाद ने विजय शर्मा को बड़ा नेता बनाया और फिर आज वो प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बने। लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद भी मूर्ति विवाद से लेकर जिंदा जलाने की घटना सहित कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्रदेश का सबसे अशांत जिला अगर कोई है तो वो है कवर्धा। जिस जिले से गृह मंत्री आते हैं, जिनके ऊपर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, वो आखिरकार अपने ही जिले को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में बेटियों की सुरक्षा की दुहाई भले ही दी जाती हो, लेकिन केंद्र सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े बहुत साफ कहते हैं, जो इसी साल खुद विजय शर्मा ने पेश किए हैं कि हर 3 घंटे में छत्तीसगढ़ में रेप की वारदात होती है और सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में रेप की वारदात होती है। यह आंकड़ा खुद उन्होंने पेश किया, इसलिए इसमें कोई शक शुबा नहीं है। छत्तीसगढ़ में आखिर
बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? बलात्कार जैसे गंभीर मामले पर आखिर सरकार का क्या एक्शन प्लान है? फास्ट ट्रैक की बात करने वाली सरकार आखिरकार कितने लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवा पाती है? बेटियों को न्याय दिलाने के प्रति हमारी सरकार ईमानदार पहल क्यों नहीं कर पाती है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या कवर्धा में आदिवासी बेटी से गैंगरेप कानून व्यवस्था चरमराने का संकेत है? दूसरा सवाल, क्या लगातार हो रही घटनाएं अपराधियों के हौसले बुलंद होने की कहानी कहती हैं? तीसरा सवाल, क्या अपराध रोकने के लिए राजनीति से ज्यादा ठोस जमीनी बदलाव की जरूरत है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज में लगातार उठा रहा है। आपसे मैं मेहमानों का तारुफ करूंगा। पहले हमारे साथ जुड़े हुए अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं छत्तीसगढ़ की फिलहाल की स्थिति को, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलता हूँ। राजीव जी, कवर्धा में जो आदिवासी बेटी के साथ घिनौनी घटना हुई है, राजीव जी, अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो कवर्धा में घटना हुई है बहुत घिनौनी घटना हुई है और बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व में एक घिनौनी मानसिकता, अनाचार, इस प्रकार से घटनाएं घट रही है। पूरा विश्व समुदाय और भारत, हम सब कोई चिंतित है। लेकिन जहाँ तक इसको अगर हम राजनीतिक रंग दें तो ये बहुत दुखद है। देखिए, पूरा विश्व जिस प्रकार से साइबर क्राइम से जुड़ रहा है, जिस प्रकार से पॉर्न पोर्टल और चाइल्ड पॉर्न पोर्टल को लेकर बात किया जाता है, तो एक मानसिक विकृति एक समाज के अंदर ये एक नई समस्या है, नई सदी की समस्या है। तो उसको लेकर हम बहुत संजीदा है। और इस घटना में जो सबसे पहले आपने सवाल भी उठाया है और आपने भी अभी प्रति प्रश्न किया है, इस घटना में जो दोषी है उन्हें पाताल से भी निकाल कर उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जिस प्रकार से सूदखोरों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिस प्रकार से दुर्ग में एनकाउंटर हुआ है जो अपराधी थे, जिस प्रकार से खोज के जमींदोज किया गया है जो रंगदार थे, तो सुनियोजित, देखिए आदित्य जी, 2 प्रकार के क्राइम होता है। एक होता है सुनियोजित क्राइम का एक गैंग रहता है जो खुलेआम गैंग करता है, वो प्रथा समाप्त हो गई है। मुझे ध्यान है कभी कांग्रेस की रैली में जो कुख्यात सरगना हुआ करते थे, वो मंच पर ऊपर बैठकर संचालन करते थे और मंच में खड़े रहते थे। मुझे वो समय भी याद है कि जो एक सुनियोजित गैंगवार हुआ करता था रायपुर के अंदर, भोपाल के अंदर, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब वो कहानी हो गई, अब वो इतिहास हो गया। छत्तीसगढ़ में हमको पता है कि जो रायपुर शहर था, जो छत्तीसगढ़ था, वो क्राइम की नगरी बन गई थी, क्राइम स्टेट हो चुका था। उसका नेक्सस हम तोड़ रहे हैं, लगातार तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो सामाजिक और मानसिक विकृति आ गई, जो मानसिक विकृति पनपने लगी है, जिसके कारण ऐसा ये गैंगरेप की घटनाएं होती है, उसको लेके हम बहुत संजीदा है। उसके जड़ तक पहुंचकर उसे समाप्त करेंगे। और जहां तक जो सुनियोजित क्राइम होता है, 2 साल हो गए, जड़ वड़ खोजे कि नहीं, तना कहाँ है, जड़ कहाँ है? 2 साल हो चुके हैं राजीव। बिल्कुल बिल्कुल तह तक पहुंच रहे हैं। अभी देखिए, जो नशे के खिलाफ जो तंत्र ने जो लंबी कार्रवाई की, एक साथ 56 लोगों की गिरफ्तारी हुई अलग अलग शहरों से, जिसके तार जुड़े हैं पंजाब से और विदेशों से। उसी प्रकार जिससे नशे के खिलाफ जो हम हमला कर रहे हैं, इस प्रकार जो हिस्ट्री शीटर है उनके ऊपर आसूका लगाए जा रहे हैं, जिला बदर किया जा रहा है, तो ये उसके ऊपर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगाह है और हम संजीदा है। हमको पता है कि कांग्रेस को जो जमींदोज किया था जनता ने अपराधीकरण की वजह से, हम इसीलिए छत्तीसगढ़ में अपराध पनपने नहीं देंगे। हम भी संजीदा है। हमको पता है अगर जनता को तकलीफ हुई तो जनता हमें भी क्षमा नहीं करेगी। अमित जी, गृह मंत्री के इलाके में एक के बाद एक वारदात हो रही, क्यों? क्या इसके पीछे कोई वजह आपको समझ में आ रही है अमित जी? भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और कहते हैं ना, सरकार मस्त है। और जिस प्रकार से सरकार मस्त होकर सो रही है और जनता त्रस्त होकर रो रही है, और जिस प्रकार से भय और आतंक का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बनता जा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ को उसी दिन मुझे लगता है नज़र लग गई जब हमारा शान छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया जो हम कहते हैं, इनकी जब सरकार आई और किस्म किस्म के अपराध देखने को मिले। भाई, पहले कभी ईश्वर की कृपा से कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि जिस प्रकार से एसपी कार्यालय जल जाता है, कलेक्टर कार्यालय जल जाता है, रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर गोलियां चल जाती हैं, व्यापारियों को बाहर से आके लोग उसके ऑफिस में फायरिंग कर देते हैं। मतलब ऐसी क्या विडंबना है? या तो आप ये समझ लीजिए कि सत्ता में जो बैठे हैं उनका संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है और लगातार अपराध का गढ़ ये बनते जा रहा है। जो तरक्की का गढ़ हमारा छत्तीसगढ़ था, इनके कार्यकाल में वो लगातार अपराध का गढ़ क्यों बनते जा रहा है? कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त तो नहीं है? ये भी एक सोचने का विषय आदित्य जी। और मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो अपराध, हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, अपहरण जो देखने को मिल रहे हैं, इसी को क्या ये सुशासन मान के कहते हैं हमारी सुशासन की सरकार चल रही है?
मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ राजीव जी से पूछना चाहता हूँ, अभी वो कांग्रेसियों का मंच बता रहे थे कि वहां क्या होता था। हमने वो भी अपराधियों को देखा है जो एकात्म परिसर के बाहर पे भाजपा कार्यालय में जिन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी थी, जो सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति को पाटे के नीचे छुपना पड़ गया था, तो वो भी अपराध भी छत्तीसगढ़ की जनता ने एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपको इतने एग्जाम्पल भाजपा के दूंगा ना कि आप यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन विषय आज दूसरा है। खैर, प्लीज आज के विषय पर जी, पुलिस प्रशासन पर जो ये मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे समय में ये कहा जाता था, गृह मंत्री जी बैठक लेते थे, मुख्यमंत्री जी लेते थे, डीजीपी साहब बैठक लेते थे, और हमने पुलिस मित्र बनाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। और उस पे भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने एक बात कही थी कि खाकी की चमक और बूटों की धमक दिखनी चाहिए, अपराधियों में खौफ व्याप्त होना चाहिए। लेकिन इनके समय में क्या हो रहा है आप देखिए, मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगा क्या हो रहा है। अमित जी, लेकिन आपके समय तो गृह मंत्री को यही पता नहीं होता था कि सिपाही का ट्रांसफर कब हो गया, बेचारे बोलते थे कि फाइल हो जाती, बाद में फंसाती थी। आज आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। नहीं, मैंने वही बात बोली। यू आर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। आज पता है कि वो कहां से हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें दोनों सरकार में वैसी चलती, मुझे तो ऐसा लगता है सिस्टम ही ऐसी चलता है। देखिए, जवाबदेही कहते ना, जवाबदेही 0 और भाजपाइयों का भाषणबाजी पूरा 100%। ठीक है अजय जी, कवर्धा तो एक उदाहरण है, लेकिन ये बात भी सही है कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाल के महीनों में खराब तो हुई है। वजह क्या मानते हैं आप? बिल्कुल आदित्य जी, कवर्धा पर्टिकुलर आपने इसका नाम लिया, तो छत्तीसगढ़ की जो वे ऑफ लाइफ रही है, जिसमें सह अस्तित्व का स्थान रहा है, हमारा शहर रायपुर, बूढ़ा तालाब, घोड़ेश्वर मंदिर इसका उदाहरण है। कल जो घटना घटी या उसके पहले घटना कवर्धा में लेटेस्ट घटी, या चुनाव के समय जिस तरह से अलग अलग धर्मों की बात आई, रोहिंग्या मुसलमानों की बात आई, उसके बाद अब वो आगे बढ़ते बढ़ते अनुसूचित जनजाति वर्ग जो सदियों से एक रहे हैं, जो स्वयं कहते हैं भारत के आप अगर पुराणों को पलटेंगे, वो कहते हैं कि हम भगवान शंकर के अनुयायी हैं, दिवाली में गौरा गौरी का वो पूजा करते हैं, गौरी मतलब वो भुवनेश्वरी मां का पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि अब विवाद हो रहा है, पंडाल को उखाड़ा जा रहा है, 32 लोगों को चोट लगी है, हॉस्पिटल भेजा गया कल। तो सवाल ये है सह अस्तित्व, और इस सेंटिमेंट को समझें। वो भी उसी को क्रिएटर मान रहा है, विराट मान रहा है, जिसको हम कह रहे हैं। बिल्कुल। और देवी भागवत की बात आती है, और देवी भागवत में वो स्वयं छत्तीसगढ़ में ये राजीव जी जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, कंकाली मंदिर है, उनको अपनी मां मानते हैं। तो विषय कहाँ है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? इसके लिए नागरिक समाज को, प्रशासन को, अगर कोई ये कहे कि मैं जो कह रहा हूं वही सनातन धर्म है, तो गलत है। उनके सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा, ये कारण है। उसके बाद ऐसे तत्व जो होते हैं, वो सबसे पहले उस वर्ग की महिलाओं के ऊपर गलत निगाह डालते हैं। जो घटना घटी है, जो निंदनीय है। एनीवे, निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो मैं बीजेपी के उस सीनियर मरहूम लीडर को याद करता हूं बहुत सम्मान के साथ, जिसे छत्तीसगढ़ी नहीं पूरा भारत काला हीरा कहता था, बलीराम कश्यप जी। वो एकमात्र सांसद थे जो बोले उस जमाने में डॉक्टर रमन सिंह के समय कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री, उसका काम ठीक नहीं है, इसलिए उसे मंत्रिमंडल से हटवाने का मैं सिफारिश किया हूं और हटाया गया। जी राजीव जी, जिसने कवर्धा में राजनीति की है राजीव जी, वही उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, फिर विजय शर्मा साहब कवर्धा में अपराध की नब्ज क्यों नहीं पकड़ पा रहा जी? कांग्रेस जो आरोप लगाती रही कि गृह मंत्री से अपना जिला नहीं संभाल पा रहा है, वो प्रदेश की सुरक्षा कैसे संभालेगा? क्या ये सही साबित हो रहा है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गृह मंत्री जी का तो नाम हो रहा है, जिस प्रकार से नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं, नियत निर्धार योजना से लेकर तमाम पूरे विश्व में चर्चा है कि नक्सलियों के नेक्सस को, जो लाल आतंक को अंत करने के लिए विजय शर्मा जी, पूरा गृह विभाग दृढ़ संकल्पित है और वो डेडलाइन के आसपास है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कवर्धा में आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ जिस प्रकार से डेमोग्राफिकल बदलाव की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर उनको बड़गलाया जा रहा है, कुछ कुछ जगह में धर्मांतरण हो रहा है और कुछ जगह में सनातन के ऊपर जिस प्रकार से
पुरातन और नव सनातन को लेकर एक विवाद पैदा की जा रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि कवर्धा में एक घटना हुई थी, एक निंदनीय घटना है, लेकिन वो कोई आपराधिक तत्वों का अब वहाँ सिंडिकेट नहीं रहा। वो सिंडिकेट वहाँ से कूच कर चुके, वहाँ पर नहीं है। लेकिन देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अपराधियों का एक गढ़ होता है। जिस प्रकार रायपुर में पहले नशे का कारोबार संरक्षण में होता था, ये जो अपराधियों को संरक्षण होता है वो संरक्षण समाप्त हो चुका है। अपराधी यहाँ से बाहर जा चुके हैं। लेकिन कुछ घटना को हम रोक नहीं सकते, व्यक्तिगत कलह होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। तो जो क्षणिक घटनाएं होती है वो घटनाएं घट रही है। हालांकि कानून का खौफ मैं बिल्कुल नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि इतना होना चाहिए कि कोई घटनाएं भी नहीं हो। लेकिन अगर मेरे मित्र चीख कर कहते हैं कि भाजपा में अमुक तत्व है तमुक तत्व है, तो वो शायद आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार से राजेश खन्ना के सभा में यहाँ के कुख्यात गैंग लीडर खड़े हुआ करते थे। अभी वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला हुआ कि क्या हुआ, तो दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी हमला हुआ था। सिटिंग जो मुख्यमंत्री है उसके ऊपर हमला हुआ था। तो हमले की बात छोड़ दीजिए, आइए हम आप मिलकर अपराधियों का सफाया करने के लिए बात करें। ये तुम्हारी सरकार और हमारी सरकार से ऊपर उठकर किस प्रकार से जो नशे के कारोबारी है, जो आपराधिक संरक्षण करते हैं, तो उनके ऊपर हम हमला करें और मिलकर हम नवा छत्तीसगढ़ का जो बनने की राह पर चल पड़ा है, नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने और बढ़ने के लिए काम करें। ठीक है अमित जी, गृह मंत्री साहब ने जो आंकड़े दिए थे विधानसभा में, उस आंकड़े से आप भी निश्चित तौर पर तारुफ होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आंकड़े केवल क्या भाजपा शासनकाल में बढ़े हैं, ये आंकड़े आपके शासनकाल में भी रहे हैं अमित जी। आखिर बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में कौन से पायदान पर रहती है, जो आपको लगता है अमित जी? देखिए, जनता की सुरक्षा तो इनके राज में अब भगवान भरोसे हो गई है। और अभी राजीव जी कह रहे थे ना कि हम आइए मिलकर शांत प्रदेश बनाएं। निश्चित तौर पे हम बनाना चाहते हैं, लेकिन जो माफिया राज का बोलबाला यहाँ पर जो बोलबाला है, और आपको हमारे साथ मिलके जब छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित करना होगा तो बड़े दिल भी दिखाने होंगे। आपको खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और बीजेपी के राज में जो ये पनपे हैं राजीव जी, इनसे किनारे करना होगा। सत्ता का जो संरक्षण इनको प्राप्त है उससे आपको हटना होगा, तभी शांति होगी। और सरकार के संरक्षण में जो अपराधियों का एक नेक्सस, जो नेटवर्क यहाँ पर पनप रहा है, उसको भी तोड़ना होगा। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे मैं कुछ सुझाव भी आदित्य जी देना चाहता हूँ, क्योंकि विषय ऐसा है कि इसमें जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इन 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। सरकार किसी की भी हो, क्योंकि हम सब एक छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, तो हमारा प्रदेश शांत होना चाहिए। विश्व में ऐसे ही लोग नहीं कहते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हमें मेरे पहले सुझाव है कि सख्त कार्रवाई हो, ईमानदारी से कार्रवाई हो। दूसरा, दोषियों को सत्ता का संरक्षण तत्काल बंद हो। तीसरा, महिला सुरक्षा पर विशेष नीति बने। चौथा, पुलिस को निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। अगर ये 4 चीज होगी राजीव जी, तो ऐसा लॉयर में अभी कोर्ट में बैठ के यही सोच रहा था कि क्या ऐसी और चीज होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें तो मुझे ध्यान आई, और मुझे लगता है कि ये अगर तत्काल हो और पुलिस मित्र बनाया जाए, जितने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हो, व्यापारियों के बीच में जाके हमको कहना चाहिए कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, और एक जागरूकता भी लोगों में होनी चाहिए। तो और पुलिस प्रशासन को और सख्त करने की जरूरत है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हमारा पुलिस प्रशासन काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जो घटनाएं हो रही, जैसा भी राजीव जी ने कहा, अगर घटनाएं राजीव जी हो रही है तो उसको रोकने का जिम्मेदारी और जवाबदारी वो हमारी है। जनता को सुरक्षा प्रदान करना हमारी है। ठीक है चंद्रकांत साहब, जितना जोर सरकार फ्री बांटने में लगाती हो, उतना जोर अगर बेटियों की सुरक्षा पर लगे तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार सरकार रेप, यौन शोषण जैसी घटनाओं पर गंभीर क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके वोट डिसाइडिंग नहीं होते, ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए या सरकार ऐसे मानसिकता वाले अपराधियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत ही गंभीर प्रश्न है आदित्य जी आपका। अगर सरकार इसे वोट बैंक तक देखती है और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, और जहां पर कवर्धा पर्टिकुलर जिस तरह से आसान दिखाई दे रहा है, वहां पर मैं और आप हम सब जो भगवान शंकर का लिंग देखते हैं, जिन ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करते हैं, वो अर्धनारीश्वर की बात होता है, जहां स्त्री और पुरुष शरीर के 5वें प्रकार में बराबर हो जाते हैं। लेकिन जिस समाज का साहित्य, जिस समाज की सिनेमा, जिस समाज की पत्रिकाएं, जिस समाज की कह सकते हैं कि चर्चाएं अगर सिर्फ फिजिकल तक है, तो ये पुरुष वर्ग, ऐसी विकृत मानसिकता के लोग महिलाओं को देवी ना मान करके, उनको सृजनकर्ता ना मान करके,
उनको निश्चित रूप से सिर्फ फिजिकल तक देखते हैं, और पर्टिकुलर जहां इस तरह की घटनाएं घट रही, और पर्टिकुलर रायपुर का भी आज मैं डाटा नहीं देना चाहता क्योंकि आपने गृह मंत्री के डाटा का जिक्र किया, तो ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए समाज और समाज से लेकर के जो विकृत मानसिकताएं हैं वो, या पुरुष वर्ग की जो एक प्रकार से डोमिनेट होने की जो प्रवृत्ति रही है, अनेक कारण है। जी राजीव जी, आपने ही तो कानून बनाया है, याद है ना, कि रात में भी शहर गुलजार रहेंगे, दुकानें खुलेंगी, महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। दिन के उजाले में तो बेटियां सुरक्षित नहीं राजीव जी, और आप दावा कर रहे हैं कि रात में बेटियां काम करेगी। आपकी सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम क्यों दिख रही राजीव जी? नहीं, नाकाम नहीं है, सफल रही है। मैंने कहा कि घटनाएं घट जाती है जिसके ऊपर हमारा अंकुश नहीं है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, घटनाएं होती है। लेकिन देखिए, जो अपराधीकरण होता है, राजनीतिक, जो अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि सुझाव दे रहे थे कि अपराधियों को राजनीतिक वरदहस्त प्राप्त न हो, बिल्कुल कोई वरदहस्त प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हम तो चाहेंगे कि जो भी अपराधी आपके माध्यम से मिले, पुलिस को सूचना दे, हमको आपको सूचना दे, हम उसे सजा दिलाएंगे, रासुका लगाएंगे उसके ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या विद्रोह का, जितने भी गंभीर धाराएं हैं, ताकि समझ में आ जाए कि हम कानून तोड़कर यहाँ पर रह नहीं सकते। शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति देख के धाराएं लगाई जाती है, नहीं बिल्कुल कम और बड़ी धाराएं व्यक्ति देख के लगाई जाती है। जिसने किया था, जब एक अधिकारी की पत्नी जब एक अधिकारी की पत्नी केस में फंसती है तो धाराएं बदल दी जाती है। 22 अधिकारी आबकारी एक्ट में फंसते हैं, उनको तब तक मौका दिया जाता है जब तक वो बेल नहीं लेते। अरे आप समझ लीजिए, आप तब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किए जब तक वो बेल नहीं ले पाए। आपके हाथ कांपते हैं, आप माथा देख के कंगन लगाने वाले लोग हैं। आप नहीं कह सकते कि हम कार्रवाई करेंगे, आप नहीं करके डरते हैं, कांपती है आपकी सरकार। खैर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नागरिकों को सुरक्षा दीजिए और सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करिए। सिर्फ भाषणबाजी से, ठीक है राजीव प्लीज, ठीक है। अमित जी, सरकार क्या करे कि कम से कम महिलाओं के खिलाफ जो बेलगाम अपराध हो रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके? अब आपने सरकार में तो आप जब थे, आप लोग कांग्रेस की सरकार, तब तो कुछ हो नहीं पाया। चलिए कम से कम सुझाव दे दीजिए, शायद भारतीय जनता पार्टी काम आ जाए। देखिए, मैंने तो अभी 4-5 सुझाव दिए, मैं और आपके माध्यम से कह दूं, अमल कर चुके हैं। देखिए, अगर अमल कर लिए रहते तो ये स्थिति में नहीं आते। दिक्कत ये होती, जब आप सरकार में थे तब राजीव जी सुझाव देते थे, अब ये सरकार में आप सुझाव, लेकिन जब खुद की सरकारें रहती है तो खुद उस सुझाव पर काम क्यों नहीं होता? खुले दिल से बोलिएगा प्लीज। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, जिस दिन खुले दिल से मैं नहीं कह पाऊंगा उस दिन मैं इस्तीफा देके घर में बैठना और वकालत करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आदित्य भाई, कि निश्चित तौर पे हम बहुत दुखद विषय जो भी चंद्राकर साहब ने कहा, हमारे सर ने जो कहा कि हम नवरात्रि में तो देवी की पूजा करते हैं और उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, ये बहुत दुखद है। आपको समझना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है साहब कि अगर आपको आराधना की पूजा करना है तो माँ दुर्गा की आराधना करो। आपको सरस्वती जी, अगर ज्ञान चाहिए सरस्वती जी की पूजा करो, धन चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा करो। सारे राइट्स हमारे पूर्वजों ने पहले ही हमारी मातृ शक्ति को दिया है, जितनी जल्दी हम इन्हें समझ ले। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मातृ शक्ति के बिना ये समाज, ये देश, ये प्रदेश, ये विश्व कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो चिन्हांकित करके उनको, अगर कोई अपराध करता है, उन्हें सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए और सजा होनी चाहिए। वो लैंडमार्क बने ताकि अगले बार कोई ऐसा करने से पहले, सोचने से भी पहले दिल उसका दहल जाए और वो कोई ऐसी घटना ना कर सके। आदित्य जी, तो कम से कम एक मैसेज समाज में जाएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये तेरा मेरा सब बंद करिए राजीव जी। हम सब की जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ को शांत रखना। आपको जब सहयोग लगे, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके साथ है, लेकिन ईमानदारी से कार्रवाई करिएगा, ये आप आश्वस्त करिए आप लोकप्रिय चैनल पे। आज चंद्राकर साहब, घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं, ऑफिस में सुरक्षित नहीं, बाजार में सुरक्षित नहीं, फिर आखिर बेटियां सुरक्षित है कहां? क्या वाकई में सरकार मजबूर है ऐसे अपराध के खिलाफ, या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है? चले मान भी लेते हैं अपराध को रोका नहीं जा सकता, जैसे राजीव साहब कह रहे हैं, लेकिन अपराधी को सजा तो दिलवा सकते हैं। कहां है फास्ट ट्रैक कोर्ट? बताइए, कहां है ऐसे दरिंदों को तुरंत सजा दिलाने की दलील? केवल दलील के अलावा क्या है बताइए? जितने भी केसेस हैं, या तो आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जो गवाह होते हैं वो अंत में कहीं ना कहीं मुकर जाते हैं, पुलिस केस कोर्ट को सौंपने के बाद भूल जाती है, कहीं ना कहीं उस बच्ची पे, उस महिला पे जिसके साथ गलत होता है, उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है। हो क्या रहा है, कैसे रुकेगा ये सब? पत्रकारिता के शिखर के इस दौर में आपने जिस प्रश्न को आज उठाया आदित्य जी, भारत में नॉन काउंटेबल महिलाएं, चाहे डाउरी के नाम पर
या गलत नीयत के माध्यम से या फिर अनेक कारणों से उनका जो शोषण या हत्याएं हुई हैं, उनके ऊपर आपका प्रश्न बहुत लाउड अपील कर रहा है। निश्चित रूप से भय ऐसा हो, दलगत राजनीति से अलग, वो जो संविधान की शपथ लेते हैं ना, उस शपथ में जो सेंटेंस है उसके अनुसार, जिसके तरफ अमित जी जिक्र कर रहे थे और 4 पॉइंट भी बताए, तो यहाँ पर भय का ऐसा, अपराधियों में भय ऐसा रहे कि अगर वो गलत किए तो उनकी इहलीला समाप्त होगी या कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग होगा तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। विधि के शासन के अनुसार भय भी दिखना चाहिए और भय ऐसा हो जो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट एक्चुअली इम्प्लीमेंटर होते हैं और वो थिंकर नहीं होता ब्यूरोक्रेट। और वही ब्यूरोक्रेट अगर जब तक जो मंत्री है सत्ता में है उनको ज्ञान देते रहेंगे तो वो ना तो इम्प्लीमेंटर होगा और ना ही वो एक थिंकर होगा और ना भय का शासन होगा। बिल्कुल। राय जी, कभी रायपुर से अगर महासमुंद की तरफ जाएं तो देखिएगा 2 विधायकों के बीच में रेत उत्खनन को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अधिकारी ये कहते हैं कि हो जाए, कभी ऐसा ना हो कि आपस में ऐसा गैंगवार हो जाए कि हमसे स्थिति संभाले ना संभले। तो आखिर ये सब चीज़ों को पोषक कौन देता है? आप जांजगीर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ के विधायक सरेआम पैसा मांग रही है, AI जनरेटेड है, ये है वो है। भाई आप उसकी शिकायत कराते अगर आपको गलत लगता तो। विधायक खुद ही ये सब चीज़ों में अगर लगे रहेंगे राजीव जी, अमित जी, तो फिर आप सुरक्षा या बाकी चीज़ों, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जहाँ होते हैं दबाव बनवाते हैं, वो दबाव बनवा के उनको छुड़वा लेते हैं। आपके शासनकाल में ये भी होता रहा है, इनके शासनकाल में ही हो रहा है। तो आखिर होगा क्या? कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। जिस धरती पर बेटी का आंचल खून से भींग जाए, जहाँ इंसाफ से पहले राजनीति मुस्कुराए, वो हुकूमत कैसी, वो सिस्टम कैसा जो बेटियों को बचा ना पाए। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।